हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमन पांडे। मैं आपसे एक अभी जो बिहार का राजनीति है इस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको एक अपना प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि अगर बाय द वे नीतीश कुमार को इस बार 2025 के चुनाव में 40-45 सीटें आई तो भाजपा इनको मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी। मैं इस पे एक अपना मत दे रहा हूं। आप लोग कितना सहमत है हमारी इस बात से, आप अपना प्रतिक्रिया दे के हमें बताएंगे। देखिए, मेरा एक मानना है कि अगर नीतीश कुमार को सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, 101 नीतीश कुमार को मिला है। भाजपा 101 सीटें रखी है, 29 आपका ये रखे हैं रामविलास ये चिराग पासवान, और 9 सीटें हमको मिला है, जीतन राम मांझी को, और बाकी का 6 सीटें उनको मिला है, उपेंद्र कुशवाहा या बाकी के जो हैं उनको मिला है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें ले आती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी या मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएगी, तो मैं आपको ये कह दे रहा हूँ, ये बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि अगर चुनाव जीतती है एनडीए तो एनडीए की अगर जीत जाती है बिहार में तो मुख्यमंत्री उनको नीतीश कुमार को बनाना मजबूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं उन पे दाव आ जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को बने रहने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, 12 एमपी का। तो जो जो भी नेता जो दल हैं ये गुमराह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो अचेत अवस्था में है। भाई, अचेत हो या सचेत हो, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार 50-55 सीटें जीत लेती है, बीजेपी जीत लेती है, और कुल मिला के दोनों तीनों मिला के अगर ये आंकड़ा को पार कर जा रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात का मैं आपको, ऐसा मेरा मत है कि मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर वो 45-50 सीटें भी ले आते हैं तब भी। समझ गए बात को? क्यों बने रहेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े नहीं आए तो देखो, 2 ऑप्शन हो सकता है। अभी बहुत सारे ऑप्शन है। राजनीति तो रोज़ मैं देख रहा हूँ, इंस्टा पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो मैं देख रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर चिराग पासवान 29 सीटों में से अगर 20 सीटें जीत गए तो वो भी खेला कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे नीतीश कुमार का, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आंकड़ा एनडीए के पास रहेगी तो चिराग चाह के भी उनको मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सकते। कोई नहीं हटा सकता नीतीश कुमार को, ठीक है? तो नीतीश कुमार के चाहने वालों, हौसला रखो, अपना अपना सब्र मत खो। अगर नीतीश कुमार 45-50 सीट या 60 सीट जो भी हो, कम सीटें भी लाएंगे तो भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की पद मोदी को चाहिए, ठीक है? और आरजेडी वालों के तेजस्वी सरकार ने आज बहुत बड़ी घोषणा की। पहले तो ये कह रहे थे कि मैं जैसे ही जीतूंगा तो हर परिवार में एक सरकारी भी नहीं कर रहे, एक नौकरी देने का काम करेंगे। तो पहले तो वो इस बात को क्लियर करे कि वो सरकारी नौकरी देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे या नौकरी देंगे। ये भी तो हो सकता है कि मैं नौकरी देने के बाद तो कोई भी रोज़गार थमा देगा ऐसा ऐसा कि लो भाई 5 लाख 10 लाख ये पकड़ो या आप अपना रोज़गार करो। तो ये नहीं, अगर वो नौकरी देंगे तो वो क्लियर करें कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब दूंगा, हर घर में एक एक गवर्नमेंट जॉब दूंगा। और तो लोग जनता को ऐसे, फ़िलहाल उन्होंने पिछली सरकार में किया भी, 17 महीने में अच्छा अच्छा वो उन्होंने टीचर का बहाली ये सब ला के बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का काम किया। नीतीश कुमार बिहार के साथ में तो धोखा किया है, बिहार के युवाओं के साथ में। इन्हें बनना था प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये जो डोमिसाइल नीति नहीं लागू की, जिसके वजह से जो 4 लाख 3.5-4 लाख जो टीचर्स का वैकेंसी हुआ, अगर उसमें सोचो कि अगर केवल बिहार के युवा होते तो बिहार वालों को कितना रोज़गार मिलता। कोई भी पढ़ा लिखा युवा आज दर दर की ठोकरें नहीं खाता। 3-4 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इन्होंने तो गलती करी है। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें एक बार, बहुत दिनों से 20 साल से बैठे हुए हैं ये, तो इन्हें भी एक बार थोड़ा आराम करने का मौका दिया जाए
अब इनके अलावा और कौन आ सकता है भाई? तो आरजेडी में जो तेजस्वी यादव है, बहुत भले लोगों को लग रहा होगा कि वो कुछ नहीं है आरजेडी, लेकिन मैं देख रहा हूँ आरजेडी का जो लहर है युवाओं में, जो खास करके जो यादव हैं और भी जो हैं जो उनको लोग मानते हैं, बहुत ताकत से, बहुत एकदम निष्ठा से उनके प्रति लगे हुए हैं। मैं ये देख रहा हूँ। मैं बहुत सारे युवा से बात किया, बोला कि इस बार अगर तेजस्वी सीएम नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। बहुत दिल से चाह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी बने। मैं भी चाहता हूँ कि युवा हैं कुछ करें। अभी प्रशांत किशोर भाई, तो प्रशांत किशोर में बहुत झोल है यार। प्रशांत किशोर में आरसीपी सिंह है, वो अपना बेटी को इधर अस्थामा से लगा दिए। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब वो अपना बेटी का टिकट का अनाउंस कर रहे हैं तो वो उन्हें भी शायद, हमें लग रहा है ऐसा कि उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमारी बेटी को अस्थामा से दिया जा रहा है। तो वो इंटरनली बहुत हैप्पी हुए और उनको खुशी से ना उनका अपना बेटी का नाम नहीं लिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो जो है फ़ोन को अपना उदय सिंह की तरफ बढ़ाया, या वो ये जो जन स्वराज के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने घोषणा करी कि अस्थामा से लता कुमारी, ऐसा करके। तो ये चीज़ें मैं आरसीपी सिंह छोटे मोटे नहीं, वो आईआरएस रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। तो नालंदा में बहुत सारे लोग इस तरह से जन स्वराज को विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना भी विरोध कर ले, फिर भी वो 25, 30, 40, हमारे अनुमान से तो 40 सीट जरूर जीतेंगे वो। तो इस बार बिहार की राजनीति जो है ना, वो बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत टफ होने वाला है, बहुत घमासान युद्ध है एकदम से। आरजेडी तेजस्वी सरकार मजबूती से खूंटा बांधे हुए है। पिछली बार भी वो अच्छा कर रहे थे, बस 8-10 सीटों से रह गए थे। युवा हैं, एक बार हमें लगता है कि मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी अब देखो क्या करते हैं लोग। अब तो जनता के ऊपर निर्भर है भाई। सभी अच्छे लगते हैं यार, सभी को है कि सभी लोग अपना अपना विजन लेके चल रहे हैं कि हमें ये बनाना है। लेकिन प्रशांत किशोर बातों से सबको तो ये कर चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने धराशायी कर चुके हैं। बीजेपी में तो हमें नहीं लगता कि कोई और भी बड़े फरखर नेता हैं। जो मेन थे, अशोक चौधरी का बोलती बंद कर दिया नीतीश कुमार, ये प्रशांत किशोर ने। सम्राट चौधरी का भी, उनका भी हालत ख़राब कर दिया। दिलीप जायसवाल का भी, मंगल पांडे का भी। तो हमारे ख्याल से इन लोगों का अब सुपड़ा साफ ही होने वाला है। लेकिन जनता का कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार के वोटर को साइलेंट वोटर कहा जाता है। अब देखिए, अब साइलेंट है उनका, उन्होंने तो बहुत काम किया। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देना, 7,500 करोड़ रुपये बिहार में बांट दिए, और हज़ार रुपया उन्होंने जो वृद्धा पेंशन से दिया, वो तो बहुत, मतलब सरकारी खजाना खोल के उनके पास में ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि सरकारी खजाने की वजह से उन्होंने बहुत महिला वोटर्स को साधने का काम किया। उसके पहले उन्होंने वृद्धा पेंशन दे करके वृद्धा को, ऊपर से 125 यूनिट बिजली फ्री दे करके बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये ऐसा किया है कि बहुत साधने का काम किया है। तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा चाल चला है और लोग नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार एक बार जो लागू कर दिया उसको ख़त्म नहीं करेगा। 125 यूनिट जो बिजली फ्री है वो हमेशा चलती रहेगी। तो लोग तो ये भी सोचेंगे कि अगर कहीं दूसरा सरकार आ गया तो ये बिजली जो उनको मुफ्त में मिलने लगी है वो ना कहीं बंद हो जाए। तो हमारे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने में जनता को बहुत सोचना पड़ेगा भाई, कि हमको बिजली 125 यूनिट फ्री मिल रही है। फिर वो जो, और स्टूडेंट भी सोचने पे मजबूर हैं कि अगर वो स्टूडेंट नीतीश कुमार को छोड़ते हैं तो वो जो 4 लाख क्रेडिट कार्ड के मदद से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मदद से बहुत सारे, हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंटों का लाइफ बदल रहा है। वो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो थे वो BCA MBA CA BA वो कर नहीं पा रहे थे, GNM GS क्या है वो सब कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो नीतीश कुमार ने देने का काम किया, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो यहाँ पे पल रहा, इस बात से नीतीश कुमार का भारी है। और नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार के क्षेत्र से हूँ, हरनौत हमारे पास से है, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, कल्याण बिघा क्या क्या वो हमारे पास में ही है नीतीश कुमार। तो इधर तो बहुत अच्छा काम किया, राजगीर में स्टेडियम दे दिए, बहुत सारे वर्क किए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा भाई, आपने उत्तरी बिहार में कुछ नहीं किया, फिर उधर आप
भागलपुर के साइड में बहुत स्लो वर्क हुआ है। वो जो देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनने वाला था, उसका ज़मीन का अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और कभी ज़मीन का अलॉटमेंट हो जाता है तो वो ये फंड पास, ये बहुत दिक्कत है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपने बना दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाइए, ठीक है। बिहार में ऐसे ही जम्मू में ये एथेनॉल का वो फैक्ट्री लग चुका है। तो नीतीश कुमार सीटें ला सकते हैं, बीजेपी में झोल लग रहा है। हमारे ख्याल से 101 सीट जो जदयू को मिला है, तो उसमें से वो कितना भी लाए तो लेकिन ले आएंगे यार, उनमें कहा नहीं जा सकता है कुछ। उन्होंने काम किया, उनका काम धरातल पे दिखता है। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, स्मार्ट क्लास बना दी, इतने सारे टीचर्स की बहाली करती है। भले वो सचेत अवस्था, जो भी अचेत अवस्था प्रशांत किशोर के माध्यम से जो भी अवस्था में है वो, लेकिन बिहार के लिए तो इतना काम कर दिया है कि बिहार की जनता उनको युगों युगों तक याद रखेगी। भले उनको वो जो भी कुछ हो, काम किया है नीतीश कुमार ने, मैं इससे एकदम बिल्कुल सहमत हूँ। 2015 में मैं 10th पास किया था, उस टाइम 10,000 में सवर्ण हूँ, ब्राह्मण कास्ट जनरल, उसके बाद भी उन्होंने 10,000 हमें दिया, इसका मुझे लाभ मिला। फिर और भी चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छा है, लेकिन युवाओं के लिए थोड़ा, अब देखिए, अब जनता, बाकी जनता तय करेगी किसको चुनना है नहीं चुनना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस बार भाई रंगदार को मत चुनना, पढ़े लिखे लोगों को चुनिए जो विधानसभा में जाके 2-4 लाइन अच्छी बातें कर सके। मैं देखता हूँ MP वो जो भी बिलासपुर, ये सब जो छत्तीसगढ़, ये सब में जो भी देखता हूँ सभी जगह पे अच्छे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। और यहाँ क्या अनपढ़ लोगों को भर देता है विधानसभा में, आप लोग ही चुन के दे देते हो। ये मैं श्रवण कुमार को देख रहा था, उनको कोई प्रोफेसर गले मिल रहे थे तो बोल रहा है कि समधी मिलन कर रहे हो। क्या मतलब, अरे किसी का इमोशन है, आपसे गले मिलना चाह रहा है, नेता है तो क्या हो गया आपसे गले मिल लेगा। तो ये श्रवण कुमार जो उधर राजगीर नालंदा का वो मंत्री हैं, बहुत गंदा बिहेव किया उन्होंने प्रोफेसर के साथ में, बहुत अच्छा। लेकिन उनको मैं देख रहा हूँ कि कई जगहों पे उल्टे पाँव भागना पड़ रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा किया है जनता उनके साथ में, आप देखिए अब क्या होता है। लेकिन मैं कहूँगा नीतीश कुमार की वोटर साइलेंट वोटर है, वो बोल के नहीं जवाब देती है, बटन दबा के जवाब देती है। भाई काम अच्छा किया नीतीश कुमार को, उगन से 101 सीट में से हमारे ख्याल से, मैं अपना मानूँ तो 70% से एबव वो सीट जीत रहे हैं। उनका जो 101 है ना, तो उसमें से 70 से 71 सीट में उनको जितवा रहा हूँ। मैं नहीं जिता रहा हूँ, मतलब मैं अपने मत से कर रहा हूँ कि उन्होंने काम किया है यार, काम के वजह से लोग उनको वोट देंगे। बीजेपी की सीट कम आएगी, उनकी 20-30 सीट आएगी, मेरे ख्याल से 20-30 सीट आ जाए काफ़ी है। बीजेपी वाले काम कौन खुद को सुन लो यार, तुम लोगों को 20-30 सीट से ज़्यादा नहीं दे रहा। बिहार में बीजेपी का हालत ख़राब होने वाला है। बाकी प्रशांत किशोर को, बीजेपी का वोट कट के प्रशांत किशोर का जाएगा। अब ये नेक्स्ट प्रशांत किशोर मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो मेरा भविष्यवाणी है ये चुनाव से पहले। आज कितना तारीख है, आज 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि 30 सीटें बीजेपी को आएगी, 71 सीटें जदयू को आएगी। प्रशांत किशोर, जो बीजेपी का वोट कटेगा वही जाएगा प्रशांत किशोर के पास, आरजेडी का वोट कटने वाला नहीं है। आरजेडी के वोटर बहुत मजबूत हैं, उनको जो दे रहे हैं वो देंगे ही, उनका वोट नहीं कटने वाला है। एकदम मेरा सीधा मत है। अगर वो 150 ले लिया है तो भाई उसमें से 130 जीतेगा वो, ठीक है। 130 जीत लिया तब तो सरकार ही बन जाएगा नहीं। लेकिन वो इस बार आरजेडी जो है ना, आरजेडी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो बीजेपी का काटेंगे, आरजेडी का एक भी वोट आपसे नहीं कटेगा। प्रशांत किशोर, आपका फार्मूला, आपका रणनीति, आपका जो भी है वो सब पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली, जहाँ चलाना चला लो, बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भाई, बिहार में लोग घूर फिर के अपने ये जात पे ही आएंगे लोग, ठीक है। जात पे क्या है, आरजेडी को नहीं छोड़ेंगे उनके वोटर, उनके ब्लाइंड सपोर्टर हैं, नहीं छोड़ेंगे। मैं अब आप लोग नोट कर लो मैं क्या ये बोल रहा हूँ कि मैं जदयू को 70 से 71 सीट दे रहा हूँ, बीजेपी को 30 सीट दे रहा हूँ, चिराग पासवान को 11 सीट दे रहा हूँ कि 11 सीट वो जीतेंगे, ठीक है। प्रशांत किशोर को मैं दे रहा हूँ कि वो एक फैक्टर ज़रूर होंगे, लेकिन 40 से 50 सीट के बीच में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा उनको। बाकी का आरजेडी तेजस्वी भाई को दे दो, जय हो, ठीक है। धन्यवाद। बस मेरा एनालाइज यहीं तक। 2025 से 30,
फिर से नीतीश का है, या तो नीतीश कुमार बनेंगे या तेजस्वी यादव, यही दोनों में से कोई बनेंगे और तीसरा नहीं बन रहा। चाहे कितना भी धुआं प्रचार जो करना है कर लो, नीतीश बनेंगे सीएम या फिर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बन गए तो युवाओं को में एकदम अलग सा माहौल होगा कि ये एक युवा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। और हमारे ख्याल से 20 महीना वो बहुत ज़्यादा बोल दिए। अगर वो कहते कि 1-2 महीना में मैं एक नौकरी दे दूंगा तो मैं तो अपना वोट दे देता भाई, कि हमारे घर में कम से कम एक नौकरी हो जाएगा। अब वो बोलते हैं यादव है तो झूठ तो नहीं बोलेगा इतना भाई मंच से, वो भी इतना बड़ा घर का आदमी, इतना सब कुछ होते हुए झूठ तो नहीं बोलेगा। इतना तो मैं जानता हूँ कि तेजस्वी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, थैंक यू। हमारा अगर एनालाइज आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो, फॉलो भी करो। ठीक है, धन्यवाद।